हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। हम जो हमारा क्वेश्चन है कि द करंट इन द गिवन सर्किट इज। तो बेसिकली बहुत ही बेसिक सा आपको सर्किट दिख रहा है, जिसमें कि क्या है, आपके दो रजिस्टर लगे हुए हैं और दो बैटरी लगी हुई हैं। हमें क्या करना है, इस सर्किट में करंट फाइंड करना है। आपके पास ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, क्लोज लूप है। क्लोज लूप देखते ही आपको आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। क्या होता है क्लोज लूप में कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है किसी क्लोज लूप में। और क्लोज लूप में जब हम चलना शुरू करते हैं तो कैसे चलना शुरू करते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमने ये साइन बनाया, इसका मतलब है कि मैं क्लोज लूप में यहाँ से यहाँ को चल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ को चलने का मतलब है कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन हमने मान ली यहाँ से यहाँ इस प्रकार से चल रही है। आई करंट गई वापस, जाते जाते वापस यहाँ पे पहुँच गई। तो ये आई करंट जा रही है जैसे ही, तो रजिस्टर में क्या होता है कि करंट इधर से इधर को जा रही है, तो ये पॉजिटिव इंड हो जाएगा, नेगेटिव इंड हो जाएगा। और बैटरी का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बैटरी में नेगेटिव इंड ही है, पॉजिटिव इंड ही है। फिर हम यहाँ पे आए तो पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो ये बेसिक सी जो बात है, ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे तो जो साइन लेंगे हम, वो क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो हम कौन सा साइन लेंगे, हम पॉजिटिव का साइन लेंगे। जाहिर सी बात है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का मतलब है कि मैं पहले ज़्यादा था, अब कम की तरफ गया हूँ। तो ज़्यादा से कम की तरफ गया हूँ तो कुछ चीज़ घटी है ना, तो इसीलिए साइन नेगेटिव लिया जा रहा है। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब था कि नेगेटिव था और मैं पॉजिटिव की तरफ गया, इसका मतलब कम से ज़्यादा की तरफ गया, तो कुछ चीज़ बढ़ी है, इसलिए साइन पॉजिटिव ले रहा हूँ। वैसे आप इसका साइन जो है, आप उल्टा भी ले सकते हो साइन, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव लेना या पॉजिटिव लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पे पॉजिटिव लो, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने पे नेगेटिव लो। फिर आपको पूरा जो हमारा लूप है उसमें वही कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा जो आपने एक जगह पे किया है पूरे के पूरे लूप में। ठीक है जी, हम यहाँ पे ये वाला कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखा जाएगा। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। आई हमें पता नहीं है तो आई हमने रह दिया आई की जगह आई। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। तो ये कितना हो जाता, आई आर करते अगर हम तो 10 आई हो जाता। ठीक है जी। फिर हम इसके आगे साइन लगाएंगे, जो वो साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। तो देखो, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव चला तो साइन नेगेटिव आया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 आई हो जाएगा। फिर इधर से इधर गया, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव गया हूँ, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये तो वोल्टेज आई, इसको तो सीधे लिख देंगे। फिर इधर आया, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से आई इंटू आर लगाओगे, तो आर है इस टाइम 20, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा जी आपका, आई कितना है, आई हमें पता है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये 20 आई हो जाएगा। और साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया हूँ, तो साइन आना चाहिए भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पे नेगेटिव का। फिर यहाँ पे देखो, इस बैटरी में मैं फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव गया हूँ, तो साइन आएगा नेगेटिव का, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है किरचॉफ के सेकंड लॉ के हिसाब से लूप में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, आई की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, आई वाली जो टर्म है उनको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, इधर क्या बचा, 5 माइनस 2 3, तो ये बचा 3 बराबर कितना बचा, ये 20 और 10 कितना हो गया, 30, तो 30 आई हो गया। आई बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 बटे 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.30, 30 से कम 30, तो 0.1 एम्पियर हो जाएगी जी आपकी इस जो हमारा सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू। ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लोज लूप में आप अगर करंट फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो किरचॉफ लूप लॉ से। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।